अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मंदसौर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने मीसाबंदियों का किया सम्मान। तत्कालीन इंदिरा सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा। बोले उस दौरान चलता था न खाता न बही, इंदिरा जी जो कहे वो सही। ममता बनर्जी पर भी लगाया देशद्रोही का आरोप। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंदसौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीसाबंदियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार पर आपातकाल लगाने को लेकर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो एक ऐसा काला युग था कि भारत की जनता चुपचाप अगर आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती। 1977 में तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोल रहे होते। कांग्रेस ने तो नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत चुपचाप और डायनेमिक निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई। उनके पूरे गुप्तचरों ने कहा कि आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से जीत रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं, तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। आपातकाल के दौरान ये चलता था कि न खाता न वही, इंदिरा जी जो कहे वही सही। ममता बनर्जी पर बोला हमला, ममता ने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाया, उस आधार कार्ड की जांच भी करना चाहिए। हम अपने यहाँ के मजदूरों का हक मार कर बांग्लादेश के मजदूरों को रोजगार दें। ममता जो कर रही हैं वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। वो बांग्लादेशियों को बुला बुला कर उनके आधार कार्ड बना रही हैं और अब तो और खतरनाक नया खेल खेल रही हैं। बांग्लादेशी जो मुस्लिम वहां से आ रहे हैं उनका हिंदू नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रमजान भाई आया है, उनका रामलाल के नाम से कार्ड बन रहा है। ये और खतरनाक खेल है, ये देश के हित में नहीं है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है भारत, और प्रजातंत्र की हत्या अगर लगातार एक के बाद एक किसी राजनीतिक दल ने की है तो वह है कांग्रेस। और देश की स्वतंत्रता के बाद से धारा 370 लगाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा विरोध किया, धारा 370 नहीं लगाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि धारा 370 नहीं लगाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाकर संविधान की आत्मा का हनन किया। उसके बाद से लगातार जब अवसर आए, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान ही किया। 25 जून ये तो ऐसे काला दिन है जिसकी कि हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये काला अध्याय है पूरा। इस दिन प्रजातंत्र को जैसे बिल्कुल मृत प्राय कर दिया। एक व्यक्ति का मुंह बंद कर दो, हाथ बांध दो, पैर बांध दो, तो कैसे हो जाता है। ऐसे भारत के संविधान के मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और इस देश पर लगातार श्रीमती इंदिरा जी ने कुठारघात किया। और इसलिए इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए, इस अध्याय को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह प्रजातंत्र का एक काला इतिहास है। इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, और इससे हर पीढ़ी में इस बात की चर्चा होना चाहिए कि इस देश में एक बार आपातकाल भी लगा था। दुर्भाग्य से अभी आप नई पीढ़ी से पूछो, मैं भी पिछले दिनों कॉलेज में गया था, उन्होंने मीसा के बारे में किसको जानकारी है, आपातकाल के बारे में किसको जानकारी है। 5-10 बच्चों ने हाथ उठाया, किसी को नहीं मालूम। हमारे देश की कुछ अच्छाई है तो कुछ गलतियां अगर राजनेताओं ने की है तो उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं। एक ऐसा काला युग है, यदि भारत की जनता चुपचाप
आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करते 77 में, तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय, क्योंकि कांग्रेस ने तो नारा दे दिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया था उस समय। तो शायद हम हिंदुस्तान की जनता ने बहुत डायनेमिक निर्णय लिया, चुपचाप निर्णय लिया। इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई कि पूरे गुप्तचरों ने कहा कि आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगी। हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं, तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है। ये संविधान हत्या निश्चित रूप से संविधान की हत्या ही हुई है। मैंने बताया ना आपको कि मुंह बांध दो, हाथ बांध दो, पैर बांध दो, उसके बाद संविधान बचा क्या? संविधान हत्या ही है, संविधान की हत्या भी। जो आदेश निकल जाता था श्रीमती इंदिरा गांधी का, वो कोर्ट निर्णय करता था। जो आदेश कलेक्टर का निकलता था, वो आप पत्रकारों को छापना पड़ता था। आपने अगर कुछ भी ऐसा छापा जो सरकार के खिलाफ, तो आपके कई साथी भी जेल गए हुए। न खाता न वही, इंदिरा जी जो कहे वो सही, ये था उसमें।